आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आओ मिलकर बचाएं। प्रथम भाग में आप सभी ने देखा था कि संथाली समाज से निर्मला पुत्तल जी की क्या अपील है, किन किन चीज़ों को मिलकर बचाना होगा। तो प्रथम भाग में हमने बड़े उनके भावों को बड़े मार्मिक ढंग से आत्मसात किया। आज द्वितीय भाग में जो शेष बची पंक्तियाँ हैं, उन पंक्तियों की व्याख्या को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे और निर्मला पुत्तल जी की अपील पे, चूँकि अपील तो की है संथाली समाज के लिए, लेकिन उनसे प्रेरणा लेते हुए हमें अपने समाज में हो रही गतिविधियाँ और कुछ विलुप्त होती संस्कृतियों को बचाना होगा। तो क्या मिलकर बचाए? शेष जो पंक्तियों में हम सभी ध्यान देंगे, पेज नंबर 182 एनसीईआरटी बुक के नाचने के लिए खुला आंगन से व्याख्या करनी थी, क्योंकि फसलों के लहलहाट तक की व्याख्या प्रथम भाग में हो चुकी थी। तो आज हम लोग यहाँ से व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं पहले पंक्तियाँ। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, आओ मिलकर बचाएं। देखिए, नृत्य और संगीत हमारे जीवन की एक अहम कड़ी है। हमारे जीवन की दिनचर्या को व्यवस्थित अगर कोई करता है तो संगीत है, नृत्य है। हर समाज का एक अलग नृत्य होता है। धोबी समाज का धोबी नृत्य होता है, अलग अलग समाज का अलग, जिससे हमारी लोक नृत्य से हमारी एक पहचान होती है। निर्मला पुत्तल जी संथाली समाज के लोगों से अपील करती है कि शहर की आबो हवा से लोग घरों में आंगन ही नहीं बना रहे। आंगन में मांगलिक कार्यक्रम होते थे, वहाँ पे उत्सव होते थे, नृत्य होते थे, महिलाएं नृत्य करती थी। उस समाज का एक संदेश लोगों के बीच में बना रहता था, उनकी पहचान बनी रहती थी। लेकिन घर के परिवेश के साथ कुछ परंपराएं विलुप्त हो रही है। नृत्य की परंपरा, जो लोक नृत्य की जगह जो आज विभिन्न तरह के सांस्कृतिक प्रदूषण करने वाले नृत्य हमारे समाज में आ गए हैं, उन्हें रोकना होगा, मिलकर बचाना होगा। उस पुराने नृत्य संगीत को एक आंगन बनाना होगा घर में। जो हमारे समाज के लोक गीत हैं, लोक नृत्य हैं, उन्हें बचाना होगा। आगे की पंक्तियों में कहते हैं गाने के लिए गीत। गीत तो समाज में बहुत है, लेकिन हमारे समाज जो हमारी पहचान करने वाले गीत हैं, उनको भी मिलकर बचाना होगा। एक तो आंगन, आंगन किसके लिए? आंगन उस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकगीत को। और दूसरा गीत, किस गीत को बचाना होगा? जो लोकगीत है, उस समाज की विशेष पहचान है। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। आज के तनाव के युग में हर व्यक्ति तनाव में है, हंसी भूल गया है, अपनों के बीच आता है, तनाव इतना अधिक होता है कि वह हंसी भूल जाता है। इसलिए कहते हैं संथाली समाज के लोग, आप तनाव में आवे भी, तब भी अपनों के बीच बैठ के खिलखिलाहट मौजूद होनी चाहिए। आप खुल के हंस सकें, अपनों के साथ अपनी बातों को शेयर कर सकें, बांट सकें, तो थोड़ी सी खिलखिलाहट से बचाइए। आप काम का तनाव रखिए, लेकिन कुछ खिलखिलाहट भी अपने बीच रखिए। जब अपनों के बीच पहुँचे, तब आप उस खिलखिलाहट को भी कायम रखें। उस खिलखिलाहट को भी आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अपनों के बीच बैठ के आप हंस सकें, उसे बचाना होगा। कहते रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। देखिए, बड़ी ऊंची बात निर्मला पुत्तल जी ने कही है, रोने के लिए एकांत। क्यों एकांत की बात करती हैं? क्योंकि वो जानती हैं कि अपने मन की व्यथा को दूसरे से नहीं कहना चाहिए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, और सुनिए मन अट लई है, बात मिली है कोई। कहती है कि अपने मन की व्यथा को अपने पास ही रखना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग सुनेंगे तो केवल अटलाएंगे, हंसी करेंगे और उसको बांट नहीं पाएंगे। इसलिए रोने के लिए एकांत हो, क्योंकि अपने दुखों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त न करें, दूसरे केवल उपहास करेंगे। तो घर में कोई ऐसा कोना जरूर छोड़े जिससे एकांत में जाके अपने मन के दर्द तकलीफ को आप समझ सकें, जान सकें। सबके सार्वजनिक रूप से नहीं, क्योंकि और लोग तो आपके दुख को सुनेंगे तो हंसी उड़ाएंगे। इसलिए अपील कर रही हैं कि आपको बचाना होगा, एक एकांत भी। तो प्रथम 3 पंक्तियां बहुत ही मार्मिक थी। आगे कहती, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों सी शांति। देखिए, आप पढ़े होंगे, बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्या सभी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई?
क्या सब जगह पहाड़ है, खेल का मैदान नहीं है? तो बच्चों का बचपन बहुत अद्भुत है। जीवन का सबसे अनोखा काल बचपन का होता है। तो कहते हैं कि आज तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, खेल के मैदान, गांव में बाग बगीचे होते थे, बच्चे जाते थे, खेल मनाते थे, खेल खेलते थे। लेकिन आज वो सब विलुप्त हो जा रहा है, आज वो चीज़ें समाप्त हो रही हैं। इसलिए उन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों की दरकार है, उन चीज़ों की ज़रूरत है कि बच्चों के लिए खेल का मैदान हो, बच्चे खेल सके, अपने बचपन के अद्भुत जीवन में जी सके। इसलिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि बच्चों के लिए एक खेल का मैदान भी हमारे समाज में होना बहुत ज़रूरी है। पशुओं के लिए हरी हरी घास, पशुओं के लिए घास हो, कैसी घास हो? हरी हरी मैदान वाली। लोग दूध तो पी रहे हैं, दूध पिएगा तभी ना बढ़ेगा इंडिया। तो बात तो होती है कि मिलावट पता नहीं क्या है। पशुओं की पहले एक परंपरा थी, गौ सेवा, पशुओं की सेवा लोग करते थे, सच्चा अच्छा दूध पीते थे, स्वस्थ होते थे, 100 वर्ष तक जीते थे। लेकिन आज चीज़ें बदल रही हैं। आज आर्टिफिशियल, यानी जो आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से बनाई गई चीज़ों पे लोग निर्भर हो रहे हैं। दूध के पैकेट बंद किए गए हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाए गए हैं उसमें 3 दिनों तक, 4 दिनों तक। क्या कोई ऐसी वस्तु है 4 दिनों तक रखने की? लेकिन फिर भी लोग मजबूर हैं उसे पाने के लिए, उसे जानने के लिए। वहाँ पे हैं लोग, वहाँ पे मौजूद हैं लोग, वहाँ पे लोग उसे करते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो जो मजबूरी है, जो भी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कहते हैं पशुओं के लिए छोड़िए, पशु रहेंगे तो ताजे दूध मिलेंगे, स्वस्थ होगा भारत। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। बुढ़ापे का सबसे संक्रमण का समय होता है, सबसे कठिन का समय होता है बुढ़ापा। बुढ़ापों के जीवन अगर अंतिम पड़ाव स्तर भी शांति से न गुजरे, बूढ़े तनाव में रहें, बुजुर्ग तनाव में रहें, तो हम सबों के लिए ये शोभा की बात नहीं होती है। हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है अगर हमारे पूर्वज, हमारे जो है पहचान है उनसे हमारी, उनके जीवन में, जीवन के अंतिम पड़ाव स्थल पे अगर शांति न हो तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें विचार करना होगा कि बुढ़ापे के लिए, बूढ़े व्यक्तियों के लिए घर में ऐसा माहौल रखें, उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त रखें, उन्हें काम के लिए विवश न करें, उन्हें बुढ़ापे में आराम करने दें, उनके लिए भी एक शांति ढूंढे। इन सबको मिलकर बचाना होगा। अपील कर रही हैं, आओ मिलकर बचाएं। और अविश्वास भरे दौर में, आज अविश्वास भरा दौर है, कोई किसी पे विश्वास नहीं है। बेटे का पुत्र पे विश्वास नहीं है, पुत्र का बेटे बाप के ऊपर विश्वास नहीं है, पति का पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है, भाई का बहन के ऊपर विश्वास नहीं है। यह अविश्वासी दौर हो गया है। इस अविश्वासी दौर में हम सबको विश्वास को जगाना होगा, एक दूसरे पे लोग विश्वास करें। और विश्वास जगाने के लिए जब अच्छे काम करेंगे तब ना विश्वास बचेगा। विश्वास को बचाना होगा। अपील कर रही है इस अविश्वास भरे दौर में, थोड़ा सा विश्वास को बचाइए अगर आप बचा सकें। पैसा लोग देते, देखो तुम गलत काम मत खर्च करना, नहीं हम अपने सामने देंगे, तुम हमारे पुत्र हो, बिगड़ जाओगे। नहीं, विश्वास का दौर टूट रहा है। तो इस अविश्वास भरे दौर में हमें बचाना होगा किसको? विश्वास को। उम्मीद, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है। कभी नहीं बुझते उम्मीद, कभी नहीं बंद होते उम्मीदों के द्वार, कभी नहीं बंद होते हैं उम्मीदों के द्वार, क्योंकि उम्मीद ही जीवन है, आशा ही जीवन है। होप इज लाइफ, एक विचारक ने कहा था, निश्चित तौर पर सही है। अगर हमारे जीवन में आशाएं ना हो, हम आगे चल के बहुत आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ काम करेंगे और जगहों पे व्यवस्थित होंगे। अगर हमारे जीवन में ये सब चीज़ें ना हो, बहुत ही कठिनाई होगी, बहुत ही कठिनाई का अनुभव होगा। उम्मीद ही सब कुछ है, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। तो जीवन में उम्मीद है तब आगे बढ़ेंगे हम, इसलिए उम्मीदों का दामन कभी न छोड़े। तो कहते हैं निर्मला पुत्तल जी, बचाना होगा किसको? उम्मीदों को बचाना होगा। अगर उम्मीद नहीं इस दुनिया में तो सब कुछ नहीं। इस अविश्वास भरे दौर में विश्वास जगाइए, उम्मीद जगाइए, उम्मीद जगाइए। थोड़े से सपने, अपने सपने बहुत जरूरी है।
सपने देखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, सपने वे नहीं होते जो रात में सोने के बाद आते हैं। सपने वे नहीं होते जो रात में सोने के बाद आते हैं, और सपने तो वे होते हैं जो रात भर सोने नहीं देते। आपके पास कोई विजन है, कोई लक्ष्य है, लेकिन जैसे ही आपकी आंखों में वो विजन आएंगे, आप सो नहीं पाएंगे, आप जाग जाएंगे, बैठ जाएंगे, पढ़ने लगेंगे अपने लक्ष्य के लिए। मनुष्य के साहस से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं, आपके साहस से बड़ा इस दुनिया में कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। मनुष्य के साहस से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं, हारा वही जिसने लड़ा नहीं। इस दुनिया में हार कौन जाता है? जो लड़ नहीं पाता। लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पे न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इस दुनिया में संघर्ष करना होगा। तो अपील कर रही है, अविश्वास भरे दौर में थोड़े विश्वास को बचाइए, उम्मीदों को बचाइए और सपनों को पालना सीखिए। सपने होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आपकी आंखों में खटकेंगे, आपको सोने नहीं देंगे, आप विचार करेंगे, आगे आएंगे। आगे अंतिम पंक्तियां कहती हैं, आओ मिलकर बचाएं। बार बार अपील कर रही हैं, बचाना है, चूंकि कह रही है संताली समाज के लिए, लेकिन हमें अपने समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें बचाना होगा। कहते हैं आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, ये मत सोचिए, बहुत कुछ बचा है। बहुत धरोहरें हैं, हमारे पूर्वज की विरासतें हैं, सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उत्सव हैं, हमारे भारतीय उत्सव हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे संगीत हैं। आप पाश्चात्य सभ्यता की संगीत, जिसका संगीत है पॉप म्यूजिक, जिसके सुनने मात्र से ही पाप लग जाए, ऐसे संगीत को सुनने से क्या फायदा। निश्चित तौर पे अपील कर रही हैं कि आज भी इस दौर में बहुत कुछ बचा सकते हैं। बचाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोशिश तो करें। लोग कहते नहीं नहीं नहीं, बदल नहीं पाएंगे, बहुत असंभव बात है, ये हो नहीं पाएगा। किसको बदलने का आपने ठेका ले लिया है? अरे आप कोशिशें तो करें, कोशिशें कामयाब होती हैं, कोशिश करना चाहिए। कहा गया एक विचारक ने, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यार। निश्चित तौर पे उस पत्थर उछालने की जरूरत है, आसमान में सुराख भी हो जाएंगे, पानी भी रुक जाएगा चलने में, लेकिन उसे रोकने का प्रयास करना होगा। तो कहती है निर्मला पुत्तल जी, आओ मिलकर बचाएं। इस समाज में अभी भी बहुत चीज़ें हैं जिनको हम बचा सकते हैं, जिनको हम रख सकते हैं, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम रोक सकते हैं। बहुत कुछ बचा है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बचा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ब्रीफ आज जल्दी से इसकी समरी बता दें आपको इसमें, ताकि आप लोग इस आओ मिलकर बचाएं कविता बड़ी मार्मिक की सभी पंक्तियां पढ़ ली, इसका सारांश आपके मन में रहेगा तो बेहतर ढंग से आप इसके जान पाएंगे। जल्दी से इसकी बिना पंक्तियां पढ़े हम आपको बस 2 या 3 मिनट्स में इसकी समरी बता देंगे, आपके जेब में होंगे और आपको कहीं कोई दिक्कत होगी तो रिवाइज भी हो जाएगा। कहते हैं कि अपनी बस्तियों को हमें नंगा होने से बचाना है। जो सांस्कृतिक दोहन कर रहे हैं, सांस्कृतिक चीज़ें बदल रही है, चीर हड़बड़ हो रहा है, उसको भी हमें बचाना होगा। शहर की आबो हवा से उसे बचाएं डूबने से। जो शहर में जो चीज़ें चल रही हैं उसे गांव में रोकना होगा। आज की युवा पीढ़ी जो नशे की आदी हो गई है, उसे भी हमें रोकना होगा। अपनी भाषा, अपनी माटी का रंग, झारखंडीपन भाषा को भी बचाना होगा। युवाओं की ठंडी हो रही दिनचर्या है, उसको भी बचाना होगा। जीवन में मन में हरापन लाना होगा, उत्साह लाना होगा, अक्कड़पन लाना होगा, जुझारूपन लाना होगा। भीतर में एक आग जलानी होगी जो संताली समाजों की धनुष और डोरी हो, तीर का नुकीलापन हो, कुल्हाड़ी की धार को बचाना होगा। किस लकड़ियों को काटने के लिए? सूखी ताजी हवा बचानी होगी, नदियों की पवित्रता को बचाना होगा, मिट्टी का सौधापन बचाना होगा, फसलों की लहलहाहट को बचाना होगा, आंगन को बचाना होगा। आंगन हो, गाने के लिए गीत हो, हंसी की खिलखिलाहट को बचाना होगा और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत होना चाहिए। बच्चों के लिए खेलने का मैदान होना चाहिए, पशुओं के लिए हरी हरी घास होनी चाहिए, बुढ़ापे के लिए शांति होनी चाहिए,
और अविश्वास भरे दौर में थोड़ी सी शांति भी होनी चाहिए, थोड़ी सी उम्मीदें होनी चाहिए, थोड़े से सपने होने चाहिए। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं हम बचा सकते हैं, बस कोशिश हमें करनी होगी। कोशिश जिस दिन एक कदम करेंगे, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। निर्मला मित्तल जी की ये चैप्टर एक पार्ट आओ मिलकर बचाए अपील तो कर रही है संथाली समाज के लिए, लेकिन कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है, हमारे समाज को भी बदलने का क्षमता रखते हैं। बहुत ही अच्छी कविताएं थी, ये कविता थी। आगे हम इसके प्रश्नोत्तर पे भी और इसके बहुविकल्पी प्रश्नों पे आधारित जो वीडियोज़ और इसके प्रश्नोत्तरों पे आधारित जो वीडियोज़ के साथ जो पुनः आपसे उपस्थित होंगे। आशा है कि आप सभी को ये हमारी वीडियो बहुत ही समझ या बोधगम्य रहा होगा और आप सभी अपने घर पे हैं, सुरक्षित हैं और इस वीडियो माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, समय समय आगे बढ़ते रहें। आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होती है और धन्यवाद।